Today our topic is implications of fiscal deficit. Fiscal deficit का फॉर्मूला हमने पढ़ा था टोटल एक्सपेंडिचर माइनस टोटल रिसिप्ट्स एक्सक्लूडिंग बोरोविंग्स. Now its implications are first, debt trap. Fiscal deficit indicates total borrowings requirement of a government. मैंने बताया था कि fiscal deficit is equal to total borrowings. तो जब गवर्नमेंट डेफिसिट में होती है फिजिकल डेफिसिट में, तो उससे हमें ये पता चलता है कि गवर्नमेंट को टोटल बोरोविंग रिक्वायरमेंट कितनी है, टोटल बोरोविंग कितनी करनी पड़ेगी, कितना उधार लेना पड़ेगा. बोरोविंग्स नॉट ओनली इन्वॉल्व रीपेमेंट ऑफ प्रिंसिपल अमाउंट बट ऑल्सो रिक्वायर पेमेंट ऑफ इंटरेस्ट. बोरोविंग में सिर्फ हमें जो हमारा अमाउंट होता है प्रिंसिपल अमाउंट, उसके अलावा हमें साथ में इंटरेस्ट भी देना पड़ता है, क्योंकि जब हम किसी से बोरो करते हैं, लोन लेते हैं, तो हमें साथ में 1% इंटरेस्ट भी होता है जो हमें चुकाना पड़ता है साथ साथ. तो इंटरेस्ट पेमेंट इंक्रीज रेवेन्यू एक्सपेंडिचर. और हमने रेवेन्यू डेफिसिट क्या पढ़ा था, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर माइनस रेवेन्यू रिसिप्ट्स. तो जो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर होता है, जो रेगुलर के खर्चे होते हैं गवर्नमेंट के, जिसमें सैलरी वगैरह और इंटरेस्ट ये सब आ जाता है. तो इसमें क्या कह रहा है, इंटरेस्ट हमारा किस में आ रहा है, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर. जो भी हमें बोरो करने से इंटरेस्ट पेमेंट करनी पड़ेगी, उसमें रेवेन्यू एक्सपेंडिचर हमारा बढ़ेगा, और रेवेन्यू एक्सपेंडिचर बढ़ने से फिर से रेवेन्यू डेफिसिट हो जाएगा, यानी कि फिजिकल डेफिसिट के साथ साथ रेवेन्यू डेफिसिट भी बढ़ेगा ड्यू टू इंक्रीज इन पेमेंट ऑफ इंटरेस्ट. तो इसमें यही लिखा हुआ है, इंटरेस्ट पेमेंट इंक्रीज रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, जिससे कि क्या होगा, रेवेन्यू डेफिसिट और ज़्यादा बढ़ेगा. इट क्रिएट अ विशियस सर्कल ऑफ फिजिकल डेफिसिट एंड रेवेन्यू डेफिसिट. यानी कि रेवेन्यू डेफिसिट की वजह से बोरो करना पड़ा, बोरो करने की वजह से इंटरेस्ट ज़्यादा देना पड़ा, क्योंकि बोरो के साथ साथ प्रिंसिपल अमाउंट के साथ साथ इंटरेस्ट भी देना पड़ता है. इंटरेस्ट देने से रेवेन्यू एक्सपेंडिचर बढ़ा, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर से रेवेन्यू डेफिसिट भी बढ़ा, यानी कि फिजिकल डेफिसिट एंड रेवेन्यू डेफिसिट दोनों क्रिएट हो गए. वेयर इन गवर्नमेंट टेक मोर लोन्स टू रीपे द अर्लियर लोन्स. अब गवर्नमेंट का लोन अमाउंट बढ़ता जा रहा है, गवर्नमेंट के पास अगर पैसा नहीं होगा तो गवर्नमेंट को और ज़्यादा बोरो करना पड़ेगा. तो ये डेट ट्रैप में गवर्नमेंट फंस जाएगी, एक जाल में फंस जाएगी. कंट्री इज़ कॉट इन अ डेट ट्रैप. नेक्स्ट, सेकेंड, इन्फ्लेशन. ये हमने उसमें भी पढ़ा था रेवेन्यू डेफिसिट की इम्प्लीकेशंस में, कि गवर्नमेंट जब बोरो करेगी आरबीआई से, तो आरबीआई न्यू करेंसी प्रिंट करेगी. इट इंक्रीज मनी सप्लाई बढ़ेगा, उससे इन्फ्लेशन यानी कि प्राइस राइज होगा. नेक्स्ट, फॉरेन डिपेंडेंस. गवर्नमेंट ऑल्सो बोरोज फ्रॉम रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड. गवर्नमेंट रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड यानी कि बाकी कंट्रीज से भी बोरो करती है, जिससे हमारी डिपेंडेंस बढ़ेगी, क्योंकि अगर हम किसी से बोरो करते हैं तो फिर वो हमारी पॉलिसीज़ में इंटरफेयर करते हैं दूसरी कंट्रीज़, विच रेजेस डिपेंडेंस ऑन अदर कंट्रीज़. जितना हम दूसरी कंट्री पे डिपेंड रहेंगे, बोरो करेंगे, उतना हमारी डिपेंडेंस बढ़ेगी. हैम्पर द फ्यूचर ग्रोथ. बोरो करने से फाइनेंशियल बर्डन पड़ेगा फ्यूचर जनरेशन्स पे, क्योंकि एक जनरेशन जब लोन नहीं रीपे कर पाएगी तो उसका बर्डन किस पे पड़ेगा, हमारी फ्यूचर जनरेशन पे. तो उससे फ्यूचर की ग्रोथ, डेवलपमेंट सब खराब हो जाएगी. सोर्सेज ऑफ फाइनेंसिंग फिजिकल डेफिसिट. फिजिकल डेफिसिट के लिए गवर्नमेंट के पास दो ऑप्शन होते हैं, या तो गवर्नमेंट बोरो करे या फिर डेफिसिट फाइनेंसिंग, जो अभी बताया आरबीआई से लोन लेती है तो न्यू करेंसी प्रिंट होती है. तो कौन सा बेटर ऑप्शन है. फिजिकल डेफिसिट कैन बी मेट बाय बोरोइंग. बोरोइंग से या तो वो अपना फिजिकल डेफिसिट ठीक कर सकती है. बोरो कहाँ से करेगी, या तो इंटरनल सोर्सेज यानी कि अपनी कंट्री में कमर्शियल बैंक से, पब्लिक से, या फिर एक्सटर्नल सोर्सेज जैसे फॉरेन की गवर्नमेंट, वर्ल्ड बैंक वगैरह से. डेफिसिट फाइनेंसिंग. डेफिसिट फाइनेंसिंग में आरबीआई से गवर्नमेंट लोन बोरो करेगी, तो आरबीआई को सिक्योरिटीज़ के अगेंस्ट न्यू करेंसी प्रिंट करनी पड़ेगी. दिस प्रोसेस इज़ नोन एज डेफिसिट फाइनेंसिंग. तो गवर्नमेंट को आरबीआई के कहने पे आरबीआई को न्यू करेंसी प्रिंट करनी पड़ेगी, जिससे मनी सप्लाई बढ़ेगा और जिससे इन्फ्लेशन हो जाएगी. तो अब वो कह रहे हैं कि कौन सा बेटर सोर्स है. बोरोइंग बेटर सोर्स है, क्योंकि बोरोइंग से हमारी मनी सप्लाई कम से कम इंक्रीज़ नहीं होती. ऑन द अदर हैंड डेफिसिट फाइनेंसिंग से क्या होता है, इन्फ्लेशनरी सिचुएशन आ जाती है, मनी सप्लाई इंक्रीज़ होती है, जिससे प्राइस बढ़ने लगते हैं. इन्फ्लेशनरी सिचुएशन ड्यू टू इंक्रीज़ इन मनी सप्लाई.
थैंक यू।